चलिए भैया 2023 चलने लगा है, चलते ही बस है। अपने हिसाब से आप लोग करिएगा। 2023 है नए, लेकिन हम पुराने हैं। नया समय हो सकता है ना यार। हाँ ठीक है। क्या हो गया? आ रही है वो इन लोगों का नहीं पता, बाकी वो आ रहे हैं, इन लोगों का मैं नहीं पता। चलिए, आवाज आ रही है? वेदांत आज तो है ऑनलाइन, लगता है ऑनलाइन है आज। हम तबीयत खराब है उसकी। ठीक है चलिए। लोगों को ये सुविधा दी जा रही है, तब भी लोग सोच नहीं रहे हैं कि आप लोग की क्लास मिस नहीं हो सकती। क्यों भाई? सही है। तू तू नालायक है रे। तू तू तो बहुत ही नालायक होता जा रहा है इस समय। और मैं क्या पता, क्या तू जब इतना दिन तक मिस किया है तो क्या ऑनलाइन नहीं आ सकता था? इतना तबीयत खराब है। डाटा नहीं पाता, ऐसे जगह में क्यों रहता रे? डाटा तो नहीं मिलता तेरे को। चलिए, सबसे पहले हम लोग आज डाइस पढ़ेंगे। आज नया चैप्टर हमारा रीजनिंग का नया चैप्टर डाइस चल रहा है। डाइस, डाइस को क्या बोले हम दूसरी तरह से? पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासा। डाइस का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलिए। पासा। देखिए पासा, जैसे जो लोग घन पढ़े हैं उनको पासा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जो जिसको घन क्लियर है, घन के बारे में जिसको पता है, उसको पासा ज्यादा समझ में आएगा। देखिए कैसे, पासा के कितने सतह होते हैं पासा में, तो आपको पता चलेगा उसमें 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 1 2, ये 3, और ये पूरा क्या हो गया? 4। ये 5 हो गया, और ये क्या हो गया? पूरा 6। कितने फलक होते हैं इसके? 6 होते हैं। कितने? 6। बोलिए। 6 होते हैं। सेम उसी तरह से। और डाइस बनाए वैसे तो कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो कुल मिला के घन बोलो या डाइस बोलो या पासा बोलो, इसी को हम क्या कहते हैं? पासा। तो जब पासा पढ़ते हैं बेटा, तो पासा में हम आपको बता दें कि ये और ये दोनों विपरीत कहलाते हैं, अपोजिट। क्या कहलाते हैं? अपोजिट। और ये आपस पड़ोसी, और ये पड़ोसी। इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कहने का मतलब दीवार में आप, मैं इसको समझा चुका हूं, घन में पूरी बातें समझा चुका हूं, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन आज हमारा टॉपिक नया डाइस चल रहा है, जिसको हम कहते हैं पासा। क्या कहते हैं बेटा? पासा। तो देखिए पासा कितने प्रकार के होते हैं? पासा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता, एक होता है स्टैंडर्ड पासा। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड पासा। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो। स्टैंडर्ड पासा। दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड पासा। बोलो क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड पासा। नॉन स्टैंडर्ड पासा मतलब मानक पासा, इसको हिंदी में बोलते हैं मानक। स्टैंडर्ड डाइस, सॉरी पासा ना बोल के, और स्टैंडर्ड डाइस इसको बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में? मानक पासा। और इसको बोलते हैं अमानक पासा। क्या बोलते हैं? बोलो। अमानक पासा। बोलिए। ये मानक पासा है, दूसरा क्या है? अमानक पासा है। अब आपको लगता होगा सर ये मानक पासा क्या है, अमानक पासा क्या है, ठीक है। तो मानक पासा का मतलब होता है कि ऐसा पासा जिनके विपरीत अंकों का योग क्या हो? 7 आए, उसे मानक पासा कहते हैं। विपरीत विपरीत सतहों का योग, जैसे एक, अगर ये यहां पे 1 है तो यहां पे 6 होना चाहिए। अगर यहां पे 5 है तो यहां पे क्या आना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो वो ऐसी पासा क्या कहलाएगी? आपके ऐसे पासा को मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक पासा। क्यों? आवाज तो क्लियर आ रही है ना? आज तो कोई आए भी नहीं, उनको भी पता नहीं कहाँ है। ठीक है, ठीक है, मानक पासा। हाँ मैसेज आ गया, 1 मिनट रुक जाइए, क्लियर कर लें जी। ठीक है,
तो एक होता है मानक पासा, दूसरा मानक पासा होता है। तो हम स्टैंडर्ड पासा और एक होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। तो मानक पासा में हम ये कहा कि ऐसे पासा जिसके विपरीत सतहों का योग, ऐसे पासा जिसका समझोगे, ऐसे पासा जिसके विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग क्या होता है, योगफल क्या होता है, 7 होता है, 7 होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मानक पासा कहते हैं। मानक पासा समझ में आ गया सबको? क्या है मानक पासा, समझ में आ गया कि नहीं आया? ऐसे पासा जिसके विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, 7 होता है, उसे हम मानक पासा कहते हैं। अमानक पासा किसे कहते हैं? अमानक पासा ऐसे पासा जिनके विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं होते हैं, 7 नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? अमानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अमानक पासा कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो मानक पासा और अमानक पासा आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। सबको समझ में आ गया? क्या है मानक पासा? ऐसे पासा जिनके विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, 7 होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मानक पासा कहेंगे। क्या कहेंगे? मानक पासा। और ऐसे पासा जिनके विपरीत सतह का योगफल 7 नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? अमानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अमानक पासा कहते हैं। क्लियर है? सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे पूछते हैं और हमें हल कैसे करना है, ये मेन मकसद ये में हमारा बताना है, उद्देश्य ये है कि आपको प्रश्न कैसे आना, इसको हम सॉल्व कैसे करें। ये भी एक रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको हम अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? विक्रम, पढ़ाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? झूठ ना बोलना। मोटिवेट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब देखिए इसको प्रश्न हमें मेन उद्देश्य समझाने के साथ साथ पासक और अमानक पासा के बाद हम देखिए आपको ये समझाएंगे कि सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा पासा स्टैंडर्ड है और कौन सा पासा नॉन स्टैंडर्ड है। तो दो तरीका है, जैसे आपके सामने ये पासा दिया जा रहा है और ये पासा, दो ठो पासा मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये पासा है आपको, ठीक है, ये दो ठो पासा आपको दिख रहे हैं। अब इसमें मान लीजिए पासा में, फलक में, ऐसे मैं थोड़ा सा ऐसे मिटा देता हूं क्योंकि मेरे को 3D शेप बना के अच्छा नहीं है। अच्छा आप कहोगे सर उस तरह बन, देखिए ऐसे भी बन जाता है, इस तरह। ठीक है, देख लीजिए बन गया क्या? हाँ बन गया, पासा जैसे दिखने लगा, दिख रहा है ना? चलिए 3 4 5, 1 5 2, हाँ 2 नहीं 3। अब आपको लगेगा इनमें से स्टैंडर्ड पासा कौन है, यानी कौन मानक पासा है, कौन अमानक पासा है। तो देखिए मानक पासा वाले की एक स्थिति बता रहा हूं कि मानक पासा में मैं भी बताया था कि उनकी विपरीत सतहों का योगफल क्या होता है, 7 होता है, ना कि पड़ोसी सतह का। पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो जाएगा तो वो अमानक पासा होगा। सुन लीजिए, एक मैं बता रहा हूं, तो इनका ये सब पड़ोसी दिखते हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो 4 3 7 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये मानक पासा हो ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि अभी मैंने खुद बताया था कि स्टैंडर्ड पासा विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है, ना कि पड़ोसी। तो विपरीत वाला वैसे ना दिखेगा, आप विपरीत सतह वाला आपको खुद ही ना दिखेगा। दिखेगा क्या? इसमें नहीं दिखेगा। जो भी दिखेंगे आपको पड़ोसी सतह दिखेंगे। कौन दिखेंगे बेटा? पड़ोसी सतह। तो ऐसे पासा जिनके विपरीत सतह का योगफल 7 न होता है उसे मानक पासा कहते थे। ये नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब अमानक पासा है। ये क्यों अमानक पासा? समझ में आएगा क्यों हो गया अमानक पासा? क्योंकि इनके पड़ोसी के योग देखो ना, 4 3 7 हो गए, जबकि गलत है। इनके पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए, इसके विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। विपरीत सतह इसके सामने न दिखेगा, पीछे वाला भाग विपरीत सतह कहलाएंगे। भैया ये इसके पीछे, वो पीछे रहेगा, 5 वाला उसके पीछे रहेगा, नहीं समझे? लेकिन ये क्या मानक पासा है? हाँ है। पूछो क्यों? क्योंकि 5 और 1 6 गिनने में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 7 तो नहीं आ रहा है। 5 3 जोड़ने में 8 आ रहा है, 2 3 और 1 रखने में 4 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये मानक पासा है। ये क्या है? मानक पासा। तो मानक पासा और अमानक पासा आपसे पहचानना आ गया।
तो पहली बात तो आप मानक पासा और अमानक पासा देखा करिए, ठीक है। मानक पासा अमानक पासा अगर आपको पहचान है, ठीक है, वेदांत वीडियो ओपन करो, देखते हैं पढ़ते हो बैठ के कि ऐसे बैठे घूम रहे हो। वीडियो ओपन करो अपना। हाँ ठीक है, हाँ देखते रहे हो, ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए, पढ़ रहे पढ़ रहे। चलिए, है ना, अच्छी पूछ रहे कि नहीं पूछ रहे, पकड़े कहीं ऐसे दिख रहे हैं, उसमें क्या पढ़ाई करना है, पढ़ो तो जैसे यहाँ पढ़ते हो वैसे ही लिखे हो, सब समझ में आ जाता है। अगर जिसको एक दो क्लास अगर अटेंड की हो, थोड़ा बहुत कम आता होगा मानता हूँ, लेकिन समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, समझे। तो डांटे नहीं रहता नालायक, 50 मोबाइल फोन रखा है, 50 नंबर चलाता है मूर्ख, ना पढ़ेगा ना लिखेगा। चलिए, तो देखिए डाइस तीन तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। डाइस को कितने तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं? तीन तरह से। कितने प्रकार के पासा के प्रश्न पूछे जाते हैं? तीन तरह से। तो देखते हैं पासा जो है कितने प्रकार के होते हैं। पासा जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ऐसे पासा जिसके एक सतह है, वो होता है, मतलब है वन सरफेस कॉमन। देखिए कोई पासा हमें सॉल्व, देखो यार क्वेश्चन हम 3 तरीके से प्रश्न सॉल्व करेंगे, 3 प्रकार के इसके प्रश्न बनते हैं। पहला ऐसा आपको देगा वन सरफेस कॉमन। क्या दे देगा? वन सरफेस कॉमन। अरे बाबू, वन सरफेस कॉमन, एक सतह कॉमन, एक सतह उभयनिष्ठ। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? एक सतह, एक सतह उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? जो दोनों में होता है, जो दोनों में, जैसे दो दो दोनों में दिखेगा। एक सतह उभयनिष्ठ वाला पहले देखेंगे। दूसरा टू सरफेस कॉमन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू सरफेस कॉमन। टू सरफेस कॉमन, दो सतह, दो सतह, दो सतह उभयनिष्ठ। क्या बोलोगे? दो सतह उभयनिष्ठ। तीसरा नंबर है, क्यों बेटा आवाज बराबर आ रही है ना? होती होगी, थोड़ा भी डिस्टर्ब होगा तो मैसेज जरूर कर दीजिए, नहीं तो मैं मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, दिक्कत हो जाती है फिर वो, है ना। तो दो सरफेस, टू सरफेस कॉमन है, दो सतह जो है उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। ओके सर, ठीक है ठीक है। दो सतह क्या होता है? उभयनिष्ठ। तीसरा पॉइंट क्या है? नो सरफेस कॉमन। क्या बोलोगे? नो सरफेस कॉमन। क्या होता है बेटा? नो सरफेस कॉमन, कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं, कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कोई भी सतह आपके नहीं मिले जुलेंगे। तो जब नहीं मिले जुलेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है? ऐसे कब सॉल्व? देखो वन सतह कॉमन का मतलब ऐसे आपको दिखाई देंगे, देखो मार्केट में आपको, अरे मार्केट कह रहा हूं, हाँ बोल रहा हूँ रे, देखो 2 5 1, 1 2, एक करो, 1 3 2 और 6। अब ये बताओ बेटा, ये दोनों पासा देख के आपको क्या लग रहा है? इसमें कौन सतह कॉमन है? इसमें केवल दो सतह कॉमन है, मतलब एक ही सतह कॉमन है कि नहीं है? तो ऐसे पासा को कौन बोलोगे? वन सतह कॉमन। भाई एक ही सतह कॉमन ना है, बाकी अलग अलग तो है, ये 5 है या 3 है या 6 है या 1 है। तो इसका मतलब ये कौन से टाइप में प्रश्न आएंगे? वन सतह कॉमन में। वन सरफेस कॉमन को कैसे निकाला जाता है ये फिर मैं अभी बताऊंगा आपको, बड़ा इजी तरीके से बताऊंगा। पहले आप समझिए, लास्ट तक आप बताइएगा कि आपसे बनने लगा प्रश्न कि नहीं बनने लगा, ठीक है। ये देखिए दो सरफेस कॉमन में क्या होगा? टू सरफेस कॉमन में जैसे दो पासा दे देंगे आपको इस तरह के, दो दे देंगे, चार दे देंगे, लेकिन अपने को दो से ही काम करना है ना, चाहे 6 दे दे चाहे 10 दे दे। तो अब ये है, अब यहां पे देखिए गई दो सतह आपके कॉमन दिख रहे हैं, तो ऐसे वाला टाइप टू सरफेस कॉमन कहलाएगा, ठीक है ना। थ्री सरफेस, नो सरफेस कॉमन का मतलब यह हो जाएगा पूरा ए टू जेड कोई भी सतह इनके एक दूसरे से नहीं मेल खाएंगे। समझ रहे हैं ना? 1 2 3 4 5 6, यानी कुल मिला के इनमें कोई भी सतह क्या है? कॉमन नहीं है। ऐसे को नो सरफेस कॉमन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नो सरफेस कॉमन। क्लियर है? तो ये डायग्राम विथ लिखो, लिख लिए, चित्र उत्र बना लिए, ऊ नहीं, चित्र बनाओ बाबू, बनाओ चित्र, चित्र बना, ये जैसे बनाते बना, तेरे से बन रहा है नहीं? डाइस बनाते नहीं बनता मुंह, अरे बाप रे, तो डाइस बनाते नहीं बनता। और अभी किसी का चित्र बनाना होगा फट से बना देगा। हाँ आंख बंद करके, ले इसका चेहरा ऐसा है। अरे बाप रे, कहाँ एक लाइन बनाता हूं भैया?
ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, अब इसको हल्का है बढ़ा, इसको हल्का बढ़ा, इसको, ये मिला, ये मिला, ले। तुम लोग अभी काखा काखा पढ़ते हो रे, अभी तक डायमंड नहीं बनाते थे, अब छोटे हो तो उस तरह सिखाएं, अब जल्दी जल्दी बना देते हैं हम। ये भी एक कला है, बाकी सब विज्ञान है, समझ रहे हैं ना, ये कला है, ये सब चीजें जल्दी जल्दी बताना। मैं कुछ चीज ऐसे बनाते नहीं बनता, तब कहेंगे डाइस समझो, डाइस कैसा होगा। हाँ तो घर 3 सतह बस दिखना चाहिए बस। हाँ ठीक है, बस चाहे घर बने, चाहे झोपड़ी बन जाए, चाहे पड़ोसी घर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ऐसे में बहुत बीमार होते झूठे मूड, तू जब मम्मी बोले झुरियान नहीं है, झूठ बोलता है। अच्छा, कोई बात नहीं, हो गया, मैं ऐसे ही बोल दिया, चलो लिख लिए सब। 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, क्लियर है। चलिए इसको क्या करें, मिटा दें। सबसे पहले 1 सरफेस कॉमन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा टाइप चलेगा, 1 सरफेस कॉमन। 1 सरफेस कॉमन सॉल्व करना इतना इजी है, इतना इजी है कि अब क्या बताएं, ठीक है, बहुत इजी है, दाल चावल जैसे, सही बता रहे हैं, विश्वास करो, देखना, यूं यूं यूं, ले लो। अब देखो 1 5 3, और एक प्रश्न है आपका 2 5 6। इसमें देखिए कोई 2 सतह कॉमन है क्या, नहीं, एक सतह कॉमन है, वो कौन सा कॉमन है, 5। जो सतह कॉमन हो, मेरी बात सुनना, जो सतह कॉमन होता है, जो सतह कॉमन होता है उसको क्लॉक, उससे उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, जैसे 5 है ना, तो 5 3 1, तो लिखोगे 5 3 1, जैसा घूमेगा वैसे लिखोगे, ठीक। रुको, अभी नहीं समझी, रुको रुको रुको, हम समझा रहे हैं। 5 3 1, फिर दूसरा बात, इधर वाला क्या कॉमन है, 5 ही है, तो 5 2 6, 5 2 6। अब यहां पे बताओ 1 से लेकर के 2 3 4 5 6, इनमें से ये बताओ कौन सा नंबर इसमें नहीं है भाई। 5 तो कौन, 5 तो एक ही है कि दोनों है, तो इसमें क्या नहीं है, 4 नहीं है, इसका मतलब जो डबल है उसकी जगह में हम यहाँ क्या लिख देंगे, 4, बस इतना काम हमें करना है। अब आपके प्रश्न पूछेगा, मैं प्रश्न नहीं लिखा, 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, ये प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न इस तरह पूछ सकता है, 2 का विपरीत क्या होगा, क्या पूछेगा बेटा, 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। देखिए 3 का विपरीत पूछा है, देख बेटा इधर देख, 3 का विपरीत ये यू नीचे, यानी इसका आंसर 2 होगा। पहले का क्या होगा, 3 का विपरीत बोलो, नीचे वाला 2, और 2 का विपरीत बोलो, 2 का 3 ही ना कहलाएगा। 5 का पूछता तो 4, और 1 का पूछता तो 6, 6 का पूछता तो 1, कोई बात। है मजेदार, है इजी कि नहीं है। तो ये कब इजी हो गया, जब सब जान गए, तब पूरा कॉन्सेप्ट जान गए, तब जाके इजी कहलाया, है ना। अभी का अभी कुछ थोड़ा बहुत टफ भी जाएगा, फिर फटाफट इजी जाएगा, फिर टफ जाएगा, फिर इजी, ऐसा होता रहता है ना। कौन मैसेज किया, क्या हो गया सर, आवाज नहीं आ रही है, वेदांत बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही अभी, अब आने लगी। आवाज आ रही है अब, ठीक है, ठीक है, आवाज आएगी भाई। चले मिटा दें इसको, भाई ये नहीं लिखे, और 2 का विपरीत, 3 का विपरीत बन जाएंगे, प्रश्न है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और प्रश्न करते हैं, आप लोग लगाइए इसको, एक प्रश्न आप लोग खुद से लगा के बताइएगा। वेदांत तुम पहले बताना, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग देखा करो भैया। और एक है, चलो ये देखो,
चलिए आपका आंसर है 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का नहीं, 4 का विपरीत क्या होगा? जल्दी बताइए। 2 का विपरीत क्या होगा और 3 का विपरीत क्या होगा? हाँ, 4 का विपरीत। ऐसा नहीं, बनाओ पहले, कैसे आ जाएगा ये? क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी में, क्या होगा? 2 का विपरीत बताओ। वेदांत लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं यार, इन लोग को सुनाई नहीं दे रहा का? क्यों, क्या हुआ? हेलो, देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा कॉमन है? 2 1 5, 2 1 5, इधर 2 4 6, 2 4 6, ठीक है। क्या रहा? 2 4 6। अब यहाँ पे क्या करोगे बताओ? 2 4 6 हो गए। अब यहाँ पे बताओ ए 1 2 3 4 5 6 में क्या कमी है? इसमें है 3 नहीं है, तो यहाँ पे 2 के जगह हम 3 कर देंगे, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 3। तो पहला आंसर तो आपका 3 हो गया। अब बोला 4 का विपरीत, 4 का विपरीत ऊपर वाला होगा 1 होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। आवाज आ रही है? ठीक है। हाँ, कहाँ 2 की जगह में? हाँ, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, लेकिन 1 2 जगह रहेगा, 2 तो नहीं हो सकते ना, इसलिए। कोई चीज है कहीं भी रख सकते हैं, नीचे रखो ऊपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वन सरफेस कॉमन समझ में आ गया। एक सतह वाला बहुत इजी होता है, एक सतह वाला सवाल बहुत ही इजी कहलाता है। अब टू सरफेस कॉमन वाले प्रश्न कैसे देखेंगे? दो सतह वाला कॉमन, जैसे देखिए एक पासा हम बना दिए, जैसे देखिए ये आप प्रश्न देखिए, इस प्रश्न में हमें समझिए दो दो देखो, दो दो सतह जो इसके कॉमन कहला गए, तो इसलिए ये कौन से टाइप के प्रश्न कहला जाएंगे? और आज से प्रश्न कर दिया है, तो बताइए, तो बताइए 3 का विपरीत क्या होगा? 3 का 3 का विपरीत क्या होगा? विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? अगला पूछेगा 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत क्या होगा? 3 का विपरीत क्या होगा? 5 का विपरीत क्या होगा? ठीक है।
कैसे करेंगे देखिए, इस प्रकार के प्रश्न जो है तीन विपरीत दो सतह कॉमन वाले प्रश्न हैं। क्या है? दो सतह कॉमन वाले ये प्रश्न है। ठीक है, तो दो सतह कॉमन वाले प्रश्न में क्या होता है कि देखिए, पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए, जो चीज अनकॉमन होते हैं उसका विपरीत वो होता है। पहले तो आप खुद जान लो। जैसे ये दो है ना, और फिर क्या है, ऊपर तीन है और पांच है, तो तीन और पांच पहले लिख लो। तो ये कि दो देखते हैं, तो दो का जो चीज ना मिले, अनकॉमन होते हैं, वही इसका विपरीत है। तो तीन का दो का क्या हो जाएगा? एक। ये आप पहले जान लिया करो हमेशा। तो अगर आपका प्रश्न इसमें घुमा के पूछा दो का विपरीत, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, दो का एक कर देते। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा कुछ दूसरा है, आपसे तीन और पांच विपरीत पूछा है। तो देखिए, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। जैसे तीन है एक, और एक क्या है? पांच है, यही ना बचा है। तो ये इनमें से एक दो तीन चार पांच में से कौन कौन नंबर अभी सामने नहीं है? चार नहीं है और छह नहीं है। और देखो, तो अगर हम सुनिए, यहां पे आइदर आर की, आपके ऑप्शन में भी आइदर आर की स्थिति देगा। तो तीन वाला एक तो हो ना सकता इसके विपरीत, क्योंकि इसके विपरीत खुद बन गया। तो या तो तीन का चार होगा या तो छह होगा। दूसरी स्थिति में पांच का अगर इसमें चार मानते हो तो ये छह कहलाएगा, और इसका छह मानते हो तो इसका क्या कहलाएगा? चार। समझे बात को? तो प्रश्न इसका क्या आ जाएगा? या तो चार या तो छह, और इसका या तो छह या तो चार। बस, नहीं अपने से नहीं बनाना, वो आएगा ना ऑप्शन में रहता है, ऐसे स्थिति में आइदर आर की स्थिति बनी रहती। ठीक है, ये स्थिति तब बनेगी जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई है। ये जो एक ही पासे की स्थिति है, समझे कि नहीं समझे? वो वही पासे को एक बार एक बार ऐसे रखा गया है, इसमें दो तीन पांच दिख रहा है। दूसरी ऐसे ही घुमा के रखा गया है, जिसमें जो है आप देख सकते हैं तीन दो पांच तो दिख रहा है, लेकिन एक दो नहीं दिख रहा, एक दिख रहा है। उसे घुमा के, थोड़ा सा घुमा के लिखे रखे होंगे, तो एक ही पासे है, इसलिए ऐसी स्थिति आती है। ठीक है, ठीक है ना? तो इस तरह का आपसे बन जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो दो सतह कॉमन वाले तो बहुत इजी लगा लोगे। बस जो ना होगा वही इसका ऑप्शन आइदर आर की स्थिति में होगा, जो उसमें ना दिखे। ठीक है, समझ में आया? ठीक। अब देखिए, नो सरफेस कॉमन वाले कैसे लगाएंगे, एक और बता दे रहे हैं, कहोगे तो। अब आपसे कह देगा पांच के विपरीत क्या होगा, तो हमको क्या बोले थे? इसमें तो बहुत इजी कर दिया। हमने क्या बोला था? जब दो सतह कॉमन हो तो उसी स्थिति में जो विपरीत होंगे वही उसका विपरीत होगा। पांच का विपरीत क्या है? छह। बस। अगर आपसे तब गड़बड़ होगा जब आपसे पूछेगा तीन के विपरीत, तब तीन के विपरीत में इसमें क्या नहीं दिख रहे हैं? चार नहीं दिख रहे हैं और दो नहीं दिख रहे हैं। तो अगर तीन को चार मानोगे तो फिर दो होगा, तो फिर और एक को क्या मानोगे? जब इसको चार मानोगे तब इसको दो होगा, जब इसको दो मानोगे तो इसका चार हो। या दो या चार, या चार या दो। ठीक है, और छह का विपरीत पूछा तो छह का विपरीत तो इसे दिख रहा है, छह का विपरीत क्या है? पांच है। ठीक है ना? छह का विपरीत क्या होगा? पांच। ठीक है, ये स्थितियां बनी हैं। तो बन जाएगा। तीसरा टाइप क्या है? नो सरफेस कॉमन। क्या है? कोई भी सतह कॉमन नहीं है। समझ में आ रहा है ना? चलें आगे। डाइस का तीसरा प्रकार है नो सरफेस कॉमन। क्या है बेटा? नो सतह कॉमन, नो सरफेस कॉमन, जिसकी कोई भी सतह कॉमन ना हो उसे कहते हैं नो सरफेस कॉमन। कैसे?
और दिब्बा देंगे, मैं उसको ही बताऊंगा। अभी मैं दो दो बता रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि मेरे को जब शुरुआत पढ़ाता हूं तो सब चीज ध्यान दे के पढ़ाना पड़ता है। ये आ गए, ये सतह आप देखिए, दोनों मिलान करिए, क्या दोनों सतह कॉमन है? नहीं है। तो दूसरा पॉइंट आप ये देखेंगे कि क्या किसी भी सतह का योग 7 तो नहीं आ रहा है, किसी भी पड़ोसी सतह का योग 7 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह स्टैंडर्ड पासा है। अब आपसे मान लो पूछा होता 5 का विपरीत बताइए, क्या पूछा होता? 5 का बोलो विपरीत। अब आपसे पूछे 1 का विपरीत बताइए, ऐसा प्रश्न कर देगा, ऐसा लिख के ऐसे सवाल कर देगा। तो आप दो स्थितियां देखेंगे। पहली स्थिति क्या देखना हमें कि दोनों पासा की स्थिति देखनी है कि भैया पहले देखो कि कौन से टाइप का है, तो आपको पता चलेगा कोई भी सरफेस कॉमन है, यानी नो सरफेस कॉमन। जब नो सरफेस कॉमन है तो आपको बस 3 ऑप्शन दिमाग में बैठेगा। एक ऑप्शन ये लगेगा कि भैया 1 4 5 है और 2 6 3 है। अब इसमें यह देखना है कि पड़ोसी सतह का योग तो 7 नहीं है। 2 4 1 5 हो जाता, 5 1 6 होता है, 3 6 2 8 हो जाता है, 3 2 5 हो जाता है, 6 3 9 हो जाता है, 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पासा है। क्या है? और स्टैंडर्ड पासा में विपरीत संख्या का योग क्या होता है? 7 होता है। इसलिए हम आंख बंद करके इसको 1 2 3 पहले लिख देंगे। अब 1 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए? 6। 2 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए? 5। और 3 में क्या जोड़े? 4। इसका मतलब 5 के विपरीत क्या होगा महाराज? 2। और 3 के विपरीत पूछा कि 1 का पूछा, बताओ क्या होगा बेटा? 6। बस। कैसा लगा मजाक? अच्छा लगा? ये सब मजाक है। चलो नो सरफेस कॉमन में आपको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड पासा की पहचान होनी चाहिए, इसीलिए हमने शुरू पे पढ़ा दिया था। हमें सब पता था कि आपको आने वाले प्रॉब्लम क्या होगी। इसी तरह हमारे मम्मी पापा होते हैं, माता पिता होते हैं, उनको पता है कि मेरे बेटे को क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली जिंदगी में होने वाला। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे माता पिता भी हो जाते हैं जो ये भूल जाते हैं कि बच्चे को इतना वो बना लेंगे अपन लोग कि इसको सुख दुख की जानकारी नहीं होगी और वो ऐसी स्थिति में कुछ गड़बड़ ना करे। इसलिए हर तरह से उनको तैयार करके रखना चाहिए। तुम लोगों को भी ऐसे तैयार करके हम रख दें कि आप आने वाला टाइम ये पूछने वाला है तो पहले कोई चीज सब चीज बता दे, तो देखो आपको इजी गया कि नहीं गया। इसलिए कहते हैं सबसे कठिन चीज पढ़ा करो, सरल ऑटोमेटिक बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? अरुण कुमार कैसा लगा? खत्म? पासा खत्म? समझ रहे हैं ना? पासा अब खत्म। अब आपको लगेगा प्रश्न कैसे पूछेगा, तो प्रश्न में कई चित्र देगा आपको, कई देगा, एक नहीं 10 10 दे देगा, तो और इजी आप समझ जाना। अब इन तीनों टाइप में आप छांट छांट के करते रहना। वो कैसे बताऊं? तो इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? आपके दिमाग में आता होगा सर अगर नॉन स्टैंडर्ड पासा दे देता तब, और नो सरफेस कॉमन होता। ये प्रश्न आप लोग किए नहीं, तो हम जब कहेंगे आप नहीं किए तो हम ही बता दे रहे हैं। ठीक है? करना चाहिए ना भाई, नहीं करना चाहिए यार? करना चाहिए। देखो कैसे, यहां पे 1 कर दे रहे हैं, यहां पे कर देते हैं 2। ठीक है? देखिए 6 और 1 अब तो गए काम से। अब ये स्टैंडर्ड पासा नहीं रहा, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा की एक पहचान है कि कभी भी उसके पड़ोसी सतह, कभी भी उसके पड़ोसी सतह क्या नहीं होते हैं? 7 नहीं हो सकते। और ये कर दिया, इसका मतलब है स्टैंडर्ड पासा नहीं है। तो इसको नहीं है तो भी हम एक बार स्टैंडर्ड पासा बना के देखेंगे। ठीक है? स्टैंडर्ड पासा कैसे देखिए, एक दो तीन, 1 2 3 4 5 और ये 6। एक का क्या करेंगे? क्या होना चाहिए? 6। लेकिन इसमें है नहीं। 2 का क्या क्या होना चाहिए? 2 का या अपोजिट ये कहलाएगा 5। और 3 का क्या होना चाहिए? 4। तो देखिए इसको क्लॉक बाय घूमिए 2 का, 2 4
5, तो 2 4 5 गड़बड़ है। सुनिए कैसे, देखिए ना भाई, ये देखो आपको मैं क्या बोल रहा था कि ये वाला दीवार इधर जाए तो इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो यही समझो कि 2 के बाद 4 आ रहा है, हाँ 4 आ रहा है, और इधर 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्लॉक भाई है बाबू, इसका मतलब यहां पे क्या होना चाहिए, बोलो क्या होना चाहिए, 5। 1 6 3, एक कहां है यहां, एक नहीं तो 2 तो 5 है ना, यहां एक करेंगे तब, तो 1 6 5, तो 1 6 3, सॉरी 1 6 3, यानी 1 6 3, 2 2 4 5, 2 4 5, 4 कैसे माना गया बेटा, ये ऐसे समझो, ये यहां गया तो ये यहां आया, और उधर गया तो ये 5 आया कि नहीं आया, तो 2 4 5, तो 2 4 5, 5 नहीं था, हमने पहले देखो, पहले अपने क्या करना है, स्टैंडर्ड बना देना है, पहले क्या बनाए हमने, स्टैंडर्ड बना दिया, बनाने के बाद घूमेंगे, घूमेंगे, अब कैसे घूमेंगे, कहीं से भी घूमना है, 2 4, लेकिन क्लॉक बाई घूमना है, तो 2 4 5, तो 2 4, ये 4 हुआ और ये 5। अब हमने इसको वेरीफाइड कर रहे, वेरीफाइड किए, 1 से शुरू किए, कोई बात, 1 6 3, तो 1 6 और ये 3, यहां पे घूम सकता है ना ये क्लॉक बाई, इसमें ये घूम सकता है, ये ऐसा, और इसमें ऐसे घूम सकते हो, तो देखो 1 6 3 आ रहा है। अब समझो, अब क्या पूछा था, मान लो इसमें पूछ देता कि 4 का विपरीत क्या है, तो 4 का विपरीत क्या होगा, बोलो 4 का विपरीत क्या होगा, 3। अगर पूछता 5 विपरीत, तो 5 विपरीत क्या होगा, बोलो 6, और 2 विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत 1। नहीं समझे, अब आ जाएगा आंसर। मेरी बात समझो यार, मैं कोई उर्दू नहीं बताया हूं, मैं सही बताया हूं कि आपको क्या करना, जैसे ये देखो, ये सवाल था, मान लो हमें कुछ नहीं पता, हमने सबसे पहले अपने से स्टैंडर्ड बना देना है, खुद से स्टैंडर्ड बना देना है, जैसे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, यहां 1 रखेंगे यहां 6 आएगा, यहां 2 रखेंगे या यहां भी 2 रख दो तो यहां पे 5 आएगा, कहीं भी कुछ रखो कोई दिक्कत नहीं, यहां 5 आएगा, इसका विपरीत में ना हो ना, और यहां पे 3 रखो या फिर यहां 3 रखो तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत, तो ऐसा 2 3 4 उसे क्रम से रखना चाहिए, लेकिन हो गया, यहां पे मैं 4 रख दूं, लेकिन फिर भी अब बताइए बेटा, हम ट्राई कर रहे हैं, 2 4 5, तो 2 के बाद 4 आना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, तो ऐसे घूम, तो क्लॉक बाई घूमना है ना, दिक्कत ये बात की हो गई, इसका मतलब है कि यहां पे हमारा गड़बड़ है, तब हमें यहां पे 2 को यहां रखें, 4 को यहां रखना पड़ेगा, तब 2 4, बोलो बोलो 2 4, भाई यहां घुसेगा तो यहां आएगा कि नहीं आएगा, सांप सीढ़ी जैसे, याद करो, ये दीवार एक ही है कि नहीं है, तो 2 4 5 होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, बोलो, अब इसको वेरीफाइड करेंगे, 1 6 3, तो 1 कहां है, ये तो सर है ही नहीं है, 5 तो वहां होगा, तो यहां 1 करो, तो 1 के बाद क्या आना चाहिए, 1 6 3, इसका मतलब है 1 यहां करेंगे तो 6 3 यहां नहीं आएगा, और इसको पहले ही बदल चुके हम, तो इसको अब गलत ना करेंगे, हम इसको सही करेंगे, तो एक काम करो, 3 के जगह में 1 करो, 1 के जगह में 3, अब घूमो, 1 6 3, इसको क्यों गलत नहीं किया, क्योंकि इसको अब सही कर चुके, तब क्यों गलत करें, फिर ना गड़बड़ हो जाएगी, यही खेल थोड़ी करते रहना, तब देखो अब सेट हो गया। अब बताओ बाबू, 4 का विपरीत बोलेगा 2, 3 रहना लायक, एक छोड़ के होता है विपरीत, 4 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 6। एक बार और बताते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, अरे इतनी इजी तरीके लेके चल रहा हूं, बहुत विश्वास करो, बहुत इजी तरीके, आप आर के झा पढ़ के देख लेना, सही है ना, क्यों राहुल, आगे जा पढ़ोगे नियम कानून उसका नहीं समझ में आएगा, लेकिन नियम कानून हमारा, उसका प्रश्न करो, आ जाएगा आंसर, ठीक है, इतना पढ़ाते पढ़ाते इतनी तो कॉन्फिडेंस आ ही गया है कि पढ़ाना कैसे है, समझ कैसे आएगा, है ना। अब देखिए अपन एक, सॉरी डाइस पहले बना देना, पहले डाइस बना देते हैं, नो सतह कॉमन होना चाहिए ना, तब ना उसका आंसर होगा, है 1 2 4 है, 2 नहीं होगा, 6 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, कोई दिक्कत, अब नो सरफेस, क्योंकि हमें नो सरफेस कॉमन लेना है ना, इसलिए अब अपने थे यहाँ 1 लिखेंगे,
यहाँ 6 लिख दे, यहाँ 2 लिख दे, तो 2 का विपरीत नहीं, विपरीत ना 5 होगा। 7 अपने देखो, अपने से स्टैंडर्ड बना देना है, समझो मेरी बात। और यहाँ पे अच्छा ये नॉन स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड पहले ये चेक कर लेना। स्टैंडर्ड है तो फिर आप सब हो गया। नॉन स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा यार, ये भी समस्या है। नहीं तो ऐसे थोड़ी बना देते, आप बता देंगे 1 का 6, 4 का 3, क्योंकि स्टैंडर्ड पास हो गए ना बेटा, हो गए ना। हाँ नॉन स्टैंडर्ड भी बनाना इसको, तो नॉन स्टैंडर्ड बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लो हाँ, अब कोई दिक्कत, नॉन स्टैंडर्ड पास होगा। एक प्रश्न मैं अभी बना रहा हूं इसलिए मेरे प्रॉब्लम जा रही, बाकी आपको बना बुनाया है वो समझ समझ के देगा जो बनाए वाला एग्जामिनर होगा, है ना। हम अपने हिसाब से दे रहे हैं। अब देखिए अपने से देखो, अब नॉन स्टैंडर्ड हो गया, पूछो कैसे, 4 3 7, तभी ना ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो स्टैंडर्ड होता तो फटाफट 1 का 6, 3 का 4, 5 का 7, कोई दिक्कत ना होता, है ना। इसलिए तो 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, कोई दिक्कत। अब देखो घूमते हैं, 1 3 4, एक हुआ, एक मिनट यहां से लेते हैं, एक इस वाले से, 1 3 और यहां 4 होना चाहिए, तो ले बाबू यहां 4 कर है, यहां 2 रखा, तो 1 4 1 3 4, ठीक। अब इसको सेट करें, 6 5 2, तो 6 6 5 2 है, तो 6 5 ये वाले घूम जा रहे हैं, 6 5 2, कोई दिक्कत, वेरीफाइड है। बोलो जिस 1 का विपरीत बोलो, बोले 6, 3 का विपरीत बोलो, 3 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 4, कोई दिक्कत। अब नहीं जाएगी प्रॉब्लम, अब इसमें इस टाइप के प्रश्न में आपको नहीं जाएगी प्रॉब्लम, जाएगी क्या, नहीं जाएगी। चलिए इसके बाद हम लोग मैथ की क्लास लेते हैं, कल हम इसका प्रैक्टिस करवा देंगे 2 4 6 तो, इसके बाद फिर ये कंप्लीट, ठीक है।